दोस्तों, अगर मैं आपको एक सुंदर महिला की कल्पना करने को कहूँ तो आप अपने मन में एक साफ रंग की महिला की कल्पना करेंगे जिसके नैन नक्श दिखने में बहुत सुंदर होंगे और वो देखने में एकदम रानी जैसी होगी। क्या आपने भी यही सोचा? दोस्तों, हम सब सुंदरता को कैसे देखते हैं? किसी का रूप, किसी का रंग, चेहरा। आज के समय में यही सब तो सुंदरता के मापदंड मान लिए गए हैं। लेकिन क्या वास्तव में सुंदरता सिर्फ शरीर की चीज है या हमारी आंखें, हमारे मन, हमारी दृष्टि में बसती है? सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हनुमान चालीसा भाष्य के इस गहरे अध्याय सुंदरता कुरूपता के बारे में विस्तार से समझाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इस विषय पर क्या लिखा है। बस आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि सुंदरता वो नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि सुंदरता तो वो है जो हृदय से महसूस हो। और इसी सत्य को तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियों में लिखा है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ हुआ कि भगवान श्री राम का रंग सोने जैसा उज्जवल है। वो सुंदर रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके कानों में कुंडल हैं और सिर पर घुंघराले आकर्षक बाल सुशोभित हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी पहले गुणों का वर्णन करते हैं, उसके बाद रूप का, क्योंकि असली सुंदरता गुणों में है, रूप में नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं, प्राहता नाम जो ले ही हमारा, सो दिन ता ही न मिल ही आहारा। यानी उनका नाम कोई मोहक देव सौंदर्य नहीं था, फिर भी तुलसीदास जी की आंखों में वो स्वर्णमयी कंचन वर्ण क्यों सूझ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। एक उदाहरण लीजिए, लैला को लोग इतना सुंदर नहीं मानते थे, लेकिन मजनू की आंखों में वही सबसे सुंदर थी। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी जगह किसी और के लिए बनी ही नहीं थी। इसी तरह तुलसीदास जी की आंखों में हनुमान जी बस गए थे। उनका रंग सोने जैसा दिखा, उनके केश घुंघराले और कानों में दिव्य कुंडल, सब कुछ सुंदर, क्योंकि देखने वाले का हृदय सुंदर था। सद्गुरु कहते हैं, जब साधक का मन भक्ति से भर जाता है तब वो जो भी देखता है उसमें उसे सुंदरता ही दिखाई देती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। जो लोग बाहर से सुंदर नहीं होते, उन्हें ईश्वर कोई न कोई असाधारण क्षमता, प्रतिभा या बुद्धि दे देता है। इसका उदाहरण इतिहास में भी है। चाणक्य दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे, पर रूप से सुंदर नहीं। सूरदास की आंखें नहीं थीं, लेकिन भारत के सबसे बड़े कवि थे। और तिरुवल्लुवर जी साधारण थे, लेकिन उनका ज्ञान असाधारण था। इसी तरह हनुमान जी का रूप साधारण था, पर शक्ति, भक्ति, विनय, बुद्धि, तेज, इन सब की पराकाष्ठा थी। आज के जमाने में अगर किसी का रंग कंचन जैसा हो तो लोग कहेंगे कहीं पीलिया तो नहीं हो गया। लेकिन तुलसीदास जी फिर क्यों कहते हैं कि उनका रंग सोने जैसा था? क्योंकि दोस्तों, साधना में जब मन गहराई में उतरता है तब साधक ईश्वर को हृदय में अनुभव करता है। उसके अंदर से तब एक स्वर्णिम आभा यानी गोल्डन ऑरा निकलता है। आपने कई महापुरुषों की तस्वीर में देखा होगा, उनके चेहरे पर हल्की सुनहरी चमक होती है। उनके शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मिक तेज होता है वो। तुलसीदास जी उसी तेज को देख रहे हैं। उनके लिए हनुमान जी का कंचन वर्ण यानी अंदर से प्रकट दिव्य आभा है। दोस्तों, क्या आपने किसी बंदर को कुंडल पहने देखा है? कभी नहीं ना। पेड़ पर चढ़ेंगे तो कुंडल फंसकर कहीं कान को ही तकलीफ न पहुंचा जाए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, ये वानर शरीर का नहीं, वानर वंश का संदर्भ है। जो आदिवासी समूह आज भी स्वयं को हनुमान जी का वंशज मानते हैं, उनकी संस्कृति, वेशभूषा और अलंकरण का संकेत इन 2 पंक्तियों से मिलता है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। घुंघराले बाल जो राजकुमारों का चिन्ह थे। हाँ, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो वन निवासी कुल में जन्मे दिव्य पुरुष थे। अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत विद्वान और अत्यंत करुणामय। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, सुंदरता शरीर में नहीं रहती, सुंदरता तुम्हारी दृष्टि में रहती है। दोस्तों, सुंदरता कुरूपता शरीर की नहीं, मन की धारणा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि रूप पीछे छूट जाता है और गुण अमर रहते हैं।
अगर आपके गुण सुंदर हैं, भक्ति सुंदर है, विनम्रता सुंदर है, तो संसार आपको सुंदर ही दिखेगा। और यही इस आधार का सार भी है। सुंदरता वो है जिसे हृदय पहचाने, कुरूपता वो है जिसे मन अस्वीकार करे। हनुमान जी सुंदर इसलिए हैं क्योंकि तुलसीदास जी का हृदय सुंदर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।